हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SIPR राजपूत में। तो जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी, वैसे अभी आज उसी तरह से आज जो हम हैं पॉलिटी की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलिटी का जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा संविधान सभा। पॉलिटी की फर्स्ट क्लास है। ये क्लास सिर्फ RPF SI और RPF कांस्टेबल के लिए, RPF SI और RPF कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए जाएंगे टॉपिक वाइज, और पहले टॉपिक की थ्योरी करवाई जाएगी, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो एक बार हम जो RPF के अंदर जो RPF या जितने भी एग्जाम हैं उनमें लगभग कॉमन से ही टॉपिक होते हैं, तो उन पर एक बार सिलेबस के ऊपर नज़र मार लेते हैं कि पॉलिटी के अंदर से कौन कौन से आएंगे। जिसमें सबसे पहला अपना हो गया भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इस टॉपिक को हम बाद में पढ़ेंगे। इसके अंदर एक्ट आ गए, चार्टर एक्ट हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद में आ गया अपना प्रियम्बल, उद्देशिका, या फिर इसे बोल देते हैं प्रस्तावना। उसके बाद में नागरिकता, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। इसमें से भी क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC का हो, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, कोई भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, या फिर SSC का, सेंट्रल लेवल का SSC का हो, या फिर रेलवे का हो, हर एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। इसमें से ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी आते हैं क्वेश्चन। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, संघीय कार्यपालिका, फेडरल एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, संसद, राज्य कार्यपालिका, राज्य विधायिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद में अपना आगे टॉपिक स्थानीय स्वशासन। न्यायपालिका अलग टॉपिक है, न्यायपालिका अलग टॉपिक है। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। न्यायपालिका अलग है, जुडिशरी एक अलग टॉपिक है। केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध, रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, संघ लोक सेवा आयोग, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जो अपना नेक्स्ट है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन आएंगे। फाइनेंस कमीशन को इकोनॉमिक से रिलेट करके पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसियां, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, इमरजेंसी प्रोविजंस, आपात उपबंध, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो चलिए आज का अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे संविधान सभा से। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कि संविधान सभा का सबसे पहले विचार, आइडिया किसने दिया था? तो संविधान सभा का जो सबसे पहले विचार दिया था वो दिया था सर हेनरी मैन ने। किसने दिया था? सर हेनरी मैन। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली गिवन बाय सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन रहने वाले कहाँ के थे? तो सर हेनरी मैन थे ब्रिटेन के। कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन के। इस विचार को, इस आइडिया को सर्वप्रथम अप्लाई किसने किया, लागू किसने किया? तो सबसे पहले जो इसको लागू किया वो किया अमेरिका और फ्रांस ने। अमेरिका और फ्रांस ने इसको सबसे पहले लागू किया। बात करें कि भारत के अंदर इसकी डिमांड किसने की थी? भारत के अंदर सबसे पहले इसकी मांग किसने की थी? तो भारत के अंदर सबसे पहले 1895 में, 1895 में डिमांड इन इंडिया
किसके द्वारा की गई? स्वराज विधेयक। कौन सा बिल? स्वराज बिल, स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक कब आया था? 1895 में आया था स्वराज विधेयक। किसके द्वारा लाया गया था? तो स्वराज विधेयक लेकर आए थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाया गया स्वराज विधेयक पेश किया। उसके माध्यम से, स्वराज विधेयक के माध्यम से सबसे पहले भारत के अंदर इसकी डिमांड की गई थी। उसके बाद में बात करें तो उसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी ने, 1922 में महात्मा गांधी, कौन सा बिल था ये? स्वराज बिल के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने इसकी डिमांड की। उसके बाद में महात्मा गांधी का एक जो पत्रिका प्रकाशित होती थी, एक अखबार आता था हरिजन पत्रिका। कौन सी आती थी? हरिजन पत्रिका। उसमें गांधी जी ने एक लेख लिखा था। हरिजन पत्रिका में गांधी जी ने लिखा था कि भारतीय संविधान लेख लिखा कि भारतीय संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। भारतीय संविधान है भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। कौन सा अखबार था? तो महात्मा गांधी का अखबार था, हरिजन पत्रिका था, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत का जो संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। महात्मा गांधी 1922 में न्यूज़पेपर हरिजन पत्रिका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई द डिजायर ऑफ इंडियंस। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद में इस भारत के अंदर संविधान सभा की मांग किसने की? तो 1922 के बाद में बात आती है 1924 की। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने उसके बाद में डिमांड की थी 1924 में। 1924 मोतीलाल नेहरू डिमांड फॉर संविधान सभा, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। मोतीलाल नेहरू के बाद में 1934, मोतीलाल नेहरू के बाद में 1934 में किसने डिमांड की थी? 1934 में आधिकारिक रूप से मांग की थी M.N. रॉय के द्वारा। M.N. रॉय, इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय ने आधिकारिक औपचारिक मांग की थी संविधान सभा की। अगर पूछ ले अगर हमसे पूछ ले कि कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के बारे में कब मांग की गई थी, कि कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई थी, नोट में पूछ ले कि कांग्रेस ने कब मांग की थी। तो कांग्रेस ने 1937 के अपने फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन जो कि कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था, द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस फैजपुर सेशन 1937। उसके अंदर जो है जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। फैजपुर कहाँ पर है? तो फैजपुर है महाराष्ट्र में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था फैजपुर अधिवेशन 1937 के अंदर। यह पहला अधिवेशन था जो गांव में था, विलेज, गांव में था। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे।
इसके बाद में कौन आता है? तो इसके बाद में इस मांग को मानते हुए क्रिप्स मिशन भारत आता है। कौन आता है भारत में? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आता है। क्रिप्स मिशन कब आता है भारत? क्रिप्स मिशन कब आता है भारत? क्रिप्स मिशन बताइए। क्रिप्स मिशन जो है वो मार्च 1942 के अंदर भारत आता है। क्रिप्स मिशन कब आता है भारत? तो मार्च 1942, मार्च 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन भारत आता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? हेड कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है इसके अध्यक्ष थे। इसने मान लिया, इसने स्वीकार किया कि भारत संविधान होगा, कि भारतीयों का एक संविधान होगा। संविधान सभा की मांग को भी मान लिया और संविधान को भी मान लिया कि भारतीयों का एक अलग संविधान होगा, लेकिन भारतीय उस संविधान को मनाएंगे कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में है वो भारतीयों के संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया। क्रिप्स मिशन का जो है वो बहिष्कार किया भारतीयों ने। उसके बाद में आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आता है? 1946। कैबिनेट मिशन आप लोग जो है वो साथ साथ में नोट करते जाइएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? कैबिनेट मिशन भारत आता है 1946, 1946 में। जिसके हेड थे, अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस। सर पैट्रिक लॉरेंस। यह 3 सदस्यीय था। कितने मेंबर्स थे इसके अंदर? 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? 2 और सदस्य थे। एक सदस्य था अध्यक्ष था जो कि सर पैट्रिक लॉरेंस थे, और एक और सदस्य था, 2 और सदस्य थे। कौन थे? एक थे A.V. अलेक्जेंडर। कौन थे? A.V. अलेक्जेंडर। और एक थे स्टैफर्ड क्रिप्स, जो कि पहले क्रिप्स मिशन लेकर आए थे, जिसके अध्यक्ष थे वही स्टैफर्ड क्रिप्स है। वो इसके अंदर मेंबर बन के आए थे कैबिनेट मिशन के अंदर। इन्होंने मान लिया कि भारतीयों का संविधान होगा, लेकिन एक शर्त इन्होंने भी रखी कि द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देना होगा। कैबिनेट मिशन तो के ऊपर अगर बात करें, इसके बाद में जी ऑस्टिन ने अपनी एक पुस्तक लिखी। जी ऑस्टिन ने अपनी एक बुक लिखी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें उन्होंने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी। संविधान सभा कांग्रेस थी, और कांग्रेस भारत। उन्होंने कहा कि संविधान सभा है वो कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। उसके बाद में जुलाई 1946 में इनके चुनाव, एक संविधान सभा के लिए चुनाव होगा, ये निर्धारित किया गया। कब? कि जुलाई 1946 में चुनाव होने निर्धारित किए गए। जुलाई 1946 में चुनाव होने निर्धारित किए गए। तो आगे बात करें संविधान सभा में सदस्य कितने थे, चुनाव के बाद में सदस्य कितने थे। संविधान सभा में 389 कुल सदस्य थे। कुल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे।
टोटल मेंबर्स 389, जिनमें से 292 है वो ब्रिटिश प्रांतों ब्रिटिश स्टेट्स थे। 11 ब्रिटिश स्टेट्स थी, उनमें से थे कौन? ब्रिटिश प्रांतों से थे 292, ब्रिटिश स्टेट से 292, 93 देसी रियासतों से थे, जिनको बोल लें प्रोविंस स्टेट्स बोल दें या प्रिंसली स्टेट बोल दें, तो देसी रियासतों से थे 93, और 4 थे चीफ कमिश्नरी प्रांतों से, चीफ कमिश्नरी स्टेट्स। चीफ कमिश्नरी स्टेट कौन कौन सी थी उस टाइम? तो एक थी दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा। चीफ कमिश्नरी स्टेट कौन कौन सी थी? तो दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा और बलूचिस्तान, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। दिल्ली भारत की राजधानी है, अजमेर राजस्थान में स्थित है, बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में है, ये भी एक चीफ कमिश्नरी स्टेट थी। और कुर्ग, कुर्ग कहाँ पर है वर्तमान में? कुर्ग है कर्नाटक में। उसके बाद में चुनाव है वो जुलाई अगस्त 1900 चुनाव हुए थे, वो हुए थे जुलाई अगस्त 1946। द इलेक्शन हेल्ड ऑन जुलाई अगस्त 1946, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। उसके बाद में भारत का विभाजन हो गया। भारत के विभाजन के पश्चात भारत का विभाजन हो गया और विभाजन सेपरेशन हो गया इंडिया का। तो विभाजन के सेपरेशन के बाद में जो बच्चे आफ्टर सेपरेशन 389 में से सिर्फ 299 सदस्य थे रह गए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने सदस्य रह गए? कितने मेंबर्स थे? 299। अगर बात करें संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पर हुई? द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा की पहली बैठक, तो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। और कहाँ पर हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी, सेपरेशन से पहले हुई थी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम बाकी का हम कल की क्लास में करेंगे। कल की क्लास में संविधान सभा को कंप्लीट कर देंगे। और नेक्स्ट अपना टॉपिक है जो कि प्रस्तावना उद्देशिका या फिर प्रियम्बल, जिसे हम बोल देते हैं प्रियम्बल, प्रस्तावना उद्देशिका। तो उसके बारे में हम कल वो स्टार्ट कर देंगे। और संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वी विल कंप्लीट टुमारो। धन्यवाद। जितने भी है मैं यही कहूँगा कि जो अपनी क्लास है उसके नोट्स हैं वो नोट्स बना लें। ये क्लास है वो रोज़ाना आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आपके लिए फ्री क्लास है, तो जितना हो सके उतना ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। जो भी टॉपिक करवाएंगे उसके बाद में उसके प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही टॉपिक ख़त्म होगा, जैसे संविधान सभा हमने आज किया है, तो संविधान सभा आज कंप्लीट नहीं हुआ, संविधान सभा का एक पार्ट कल भी होगा। तो संविधान सभा का जो सेकंड पार्ट होगा उसके बाद में उसके साथ में जो संविधान सभा से क्वेश्चन बने हैं आरपीएफ के एग्जाम्स में आए हुए, चाहे वो कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आए हुए, चाहे वो एसआई के एग्ज़ाम में आए हुए हों, तो उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे कल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। अगर आप लोगों ने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर एसआई प्रिया राजपूत, यूट्यूब पर यूट्यूब चैनल का नाम भी एसआई प्रिया राजपूत, वहाँ पे भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम ग्रुप है जिसके अंदर हम रोज़ाना क्विज लगती है। टेलीग्राम ग्रुप है रेलवे एग्ज़ाम प्रिपरेशन नाम से, या फिर एसआई प्रिया राजपूत आप लगाओगे तो भी आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। वरना आप सीधे टेलीग्राम पर रेलवे एग्ज़ाम प्रिपरेशन लगाओगे तो टेलीग्राम के लिए
तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में रोज़ 8 बजे है वो आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की है वो क्विज चल रही है। अभी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की क्विज चल रही है। जैसे ही वैकेंसी का कुछ पता चलता है, अभी वैकेंसी का पता नहीं है, तो हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं। जैसे ही ऐसा होगा कि हाँ अब वैकेंसी आने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम इनको जो क्विज़ की जो 25 क्वेश्चन की क्विज होती है उसको 50 क्वेश्चन की भी कर देंगे, और रोज़ाना 2-2 क्विजेज भी हो जाएंगे, जैसा मतलब होगा आपका टाइम होगा। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहोगे, पढ़ोगे, फॉलो करोगे, तो हम आप लोगों को टेलीग्राम पर शेड्यूल भी प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि आप अपनी तैयारी को और अधिक अच्छे से कर सको। हम आप लोगों को जो बेस्ट से बेस्ट होगा अपनी तरफ से देने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये आज की पॉलिटी की क्लास अच्छी लगी। कमेंट बॉक्स में आप अपना रिव्यू ज़रूर दें, ताकि हमें आप लोगों के रिव्यू से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम भी आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे फिर। धन्यवाद।